नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आपने नटेला अर्गो खाया ही होगा। हम पैन खोलते हैं और क्रिस्पी स्टिक्स देखते हैं जिन्हें चॉकलेट पेस्ट में डुबोना पड़ता है। बहुत कूल। आज हम बिल्कुल वही दोहराएंगे, केवल जायंट साइज में। इसके लिए हम बहुत सारे नट्स की जरूरत होगी। वे अब कच्चे हैं, इसलिए हम इसे खोलते हैं, बेकिंग शीट पर सभी नट्स को बिखेरते हैं। फिर हम इसे ओवन में भेजते हैं। हम उन्हें कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पर भूनेंगे। इसके वजह से नट्स कई गुना अधिक फ्रेग्रेंट हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इन्हें ले लेंगे। कभी कभी हेजलनट शेल कड़वा होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया। इस नट्स के साथ सब कुछ ठीक है। छीलना व्यर्थ है, इसलिए आसानी के लिए हम उन्हें कटोरे में डालते हैं। नुटेला को चीनी, मिल्क चॉकलेट, कोको और नमक, हम 800 ग्राम नट्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें ब्लेंडर में डालेंगे। मिल्क चॉकलेट के 4 बड़े चम्मच, चीनी की समान मात्रा, कोको के 2 बड़े चम्मच और बैलेंस के लिए नमक। सब ढक्कन के साथ सब कुछ कवर करते हैं। हमने पूरे मिक्सर को 40 मिनट तक मिक्स किया, जब तक ये पेस्ट में बदल न जाए। अब हम इसे कस्टम मेड कंटेनर में डालते हैं। नटेला के दूसरे पोर्शन के लिए पर्याप्त ब्लेंडर नहीं था और ये टूट गया, इसलिए हम कुकिंग की तकनीक को थोड़ा बदलना होगा। हम मिक्सर पर एक मांस की चक्की स्थापित करते हैं, एक तश्तरी में नट्स डालते हैं और उन्हें पीसते हैं फाइन ग्रिड के माध्यम से। इस प्रकार हम इसके माध्यम से सभी हेजलनट्स पास करेंगे। 800 ग्राम कुचले नट्स को मेलेंज में डालते हैं। इसमें चीनी, चॉकलेट और नमक शामिल करते हैं। क्या हम आधे घंटे तक इंतजार करते हैं, जब तक कि वे पेस्ट में न पीस लें। हम नुटेला को मोल्ड में रखेंगे और अगले हिस्से को लोड करते हैं। बाद में हमने एक बार में डबल भाग बनाया और पेस्ट को इतनी पूरी सुपर चिकनी कंसिस्टेंसी में लाया। हमने पूरे दिन नुटेला पकाया जब तक कि हम फॉर्म नहीं भरे। पेस्ट बनाया गया था, बड़ी छड़ें पकाने क्यों बची है। हम उन्हें अपने बड़े ओवन में बेक करेंगे, लेकिन पहले हम लकड़ी काट लेंगे और आग लगा देंगे।
हम जलाऊ लकड़ी को ओवन में धकेलते हैं, इसे गर्म होने देंगे। आटे के लिए बेसिन में 3 लीटर 330 मिलीलीटर पानी डालेंगे। नमक, चीनी डालते हैं और सूखा खमीर काफी है। 1 किलो आटा डालेंगे और एक विस्क के साथ मिलाएंगे जब तक कि आटा स्मूथ न हो जाए। हम खमीर के काम करने के लिए आधे घंटे इंतजार करेंगे और 4 किलो आटा जोड़ते हैं। स्पैचुला के साथ आटा गूंद देंगे। $300 मिलीलीटर तेल डालेंगे और इसे अपने हाथों से गूंद लेंगे। फॉइल के साथ कवर करेंगे। धूप में आधे घंटे के बाद आटा तो बहुत बढ़ गया। हम थोड़ा कम करते हैं और फिर से फॉइल में कवर करेंगे। जलाऊ लकड़ी फेंकना न भूले ताकि स्टोव गर्म होता रहे। आटा तैयार है। हम इसके एक हिस्से को फाड़ देते हैं और इसे तराजू पर रख देंगे। प्रत्येक स्टिक का वजन 853 ग्राम होगा। हम आटे के साथ मेज को धुल देंगे। हमारा आटा उस पर डालेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों से फैलाते हैं। हम इसे चालू करते हैं और इसे तब तक चुटकी लेते हैं जब तक कि इतनी लंबी छड़ी नहीं बनती। हम इसे 3 बार मोड़ते हैं और एक स्पैचुला की मदद से इस चर्म पत्र के साथ पंक्तिबद्ध एक विशाल बेकिंग शीट में डालेंगे। आटे को उसके पिछले रूप से लौटाते हैं। चर्म पत्र की एक तह बनाते हैं और इसे तौलिए के साथ सहारा देते हैं। इस प्रकार हम आटे के 5 स्ट्रिप्स बनाते हैं। इस बीच स्टोव अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अंगारों को किनारों पर रेक करेंगे। स्टव के अंदर हीट बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए हम गुब्बारे को पानी से भरते हैं। ढक्कन को कसते हैं और हवा को पंप करते हैं, दबाव बनाते हैं। और अब हम स्प्रे गन से गर्म ईंटों पर समान रूप से पानी स्प्रे करते हैं। आटे की स्टिक्स पहले से ही बढ़ चुकी है, उन्हें बेकिंग शीट पर फैलाना होगा। हम इसे अपने हाथों से थोड़ा ट्रिम करते हैं और ओवन में धकेलते हैं। दो ढक्कनों के साथ बंद करेंगे और आधे घंटे के बाद वापस खोलते हैं। विशाल स्टिक्स का पहला बैच जहां न्यूटेला तैयार है। चलो एक और बनाते हैं। मेरी राय में दूसरा और भी सुंदर निकला। हमारे लिए ऑर्डर वाली न्यूटेला बॉक्स की एक बड़ी हुई प्रति बनाई गई। प्राइमर की कैन को हिलाते हैं और इसके साथ बॉक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम भूरे रंग के पेंट के साथ सब कुछ पेंट करेंगे। हम बॉक्स को स्टूडियो में स्थानांतरित करते हैं। एक्रेलिक पेंट,
ब्रश और रोलर्स के साथ बांटते हैं। हम एक सफेद पेंट की जरूरत है। हम एक ब्रश के साथ सीमाएं खींचते हैं और रोलर के साथ सफेद बैकग्राउंड बनाते हैं। हम एक पेंसिल के साथ शिलालेख बनाएंगे। इस सभी को सजाते हैं। हो गया। हम अपने न्यूटेला मोल्ड को बॉक्स में डालते हैं। साथ ही बड़े स्टिक्स भी। मेरी राय में बहुत अच्छा निकला। नमस्कार दोस्तों, आज हम 120 किलो वजन का एक विशाल डोनट तैयार करेंगे। तो चलो हम मार्केट जाएंगे। हमने खरीदा 6 लीटर मक्खन, 40 किलो मैदा, 40 किलो चीनी, फॉन्डेंट के कई पैक, बेकिंग पाउडर, स्टार्च, कई अलग अलग फूड कलर, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, आठ किलो कंडेंस मिल्क, चिकन अंडे के 2 बक्से। हमने ये सब चेकआउट पर लाया। इन सभी उत्पादों की कीमत हुई है पूरे $356। हम आटा तैयार करना शुरू करेंगे। बक्से खोलेंगे, अंडे के 60 ट्रे निकालते हैं। हम इन टॉवरों से चिकन अंडे तोड़ेंगे। 2 प्लास्टिक कंटेनर रखे। अब प्रत्येक अंडे को फैट और प्रोटीन में अलग करेंगे। इतना कठिन नहीं है, लेकिन हमारे पास 630 अंडे हैं। इन्हें अलग करने में 2 घंटे लगे। हो गया। कंटेनरों को पूरी तरह से भर दे। अब हम 3 बड़ी बाल्टियां लेंगे। एक मेजरिंग कप से योक्स को स्कूप करेंगे और बाल्टी में समान मात्रा डालेंगे। अब हमें चाहिए चीनी। बैग खोले, $40 किलो चीनी बाल्टियों में डालें। एक लीटर पानी भी डालें। एक कंस्ट्रक्शन मिक्सर से हम मिश्रण करेंगे। बैटर मात्रा में बढ़ेगा और सफेद होगा। हमें चाहिए 6 लीटर तेल। इसे खोले, और प्रत्येक बाल्टी में समान मात्रा डालें। आटे के बिना बैटर ही कैसा। इसे खोलेंगे, और बाल्टी में 40 किलो डालेंगे। आटे को हल्का करने बेकिंग पाउडर डालेंगे। खोले, प्रत्येक बाल्टी में आधा किलो डालें। एक बार फिर कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अच्छी तरह मिलाएंगे। इस प्रोसेस में हमने पानी भी जोड़ा क्योंकि आटा बहुत गाढ़ा हो गया है। अंडे के प्रोटीन को और मोड़ेंगे। हमें 4 मिक्सर और एक कंबाइन मिक्सर चाहिए।
हम एक मेजरिंग कप के साथ प्रोटीन को स्कूप कर कंबाइन के कटोरे में बिल्कुल 300 मिलीलीटर डालेंगे। मिक्सर के लिए हम 2 बार मापेंगे, प्रत्येक 150 मिलीलीटर। हम इन्हें भरेंगे। अब चालू करते हैं। अब हमारे पास व्हिप प्रोटीन के 5 सर्विंग्स है। इनके फोम में बदलने की प्रतीक्षा करेंगे। 4 छोटे कटोरों से बाल्टियों में प्रोटीन भेजेंगे। तीसरे बाल्टी में कंबाइन मिक्सर से कटोरा। धीरे से एक स्पैटुला का उपयोग कर हम इस फोम को आटे में मिलाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर बबल्स अंदर रहे। हमने बनाया एक मिनी कन्वेयर और जब एक व्यक्ति प्रोटीन मापेगा और बीट करेगा, दूसरा मैं इस आटे में मिलाऊंगा और इसलिए हमें 3 घंटे लगे। बैटर अंत में तैयार है। ये बहुत अधिक लिक्विड हो गया है। विशाल डोनट बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे कस्टम मेड मोल्ड में ही बेक किया जाए। ये फैक्ट्री मेड है। हम कैन से तेल खोलेंगे, अंदर से छिड़केंगे। अब बटर पेपर चिपकाते हैं। पूरा मोल्ड कवर करेंगे। अंत में सभी 3 बाल्टियों से मोल्ड में आटा डालेंगे। गया। हम अपने विशाल ओवन में बैटर को सेंकेंगे। कुल मिलाकर बेकिंग शीट के साथ इसका वजन 50 किलो है। हम इसे ओवन में रखेंगे। अंदर धकेल देते हैं और बहुत काम है। मोल्ड को उठाना होगा और इसके नीचे एक बेकिंग शीट के साथ एक बेक डिश डालेंगे। अब इस मोल्ड को बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। बर्नर को जलाएं, ओवन बंद करें। एक 160 डिग्री का तापमान बनाए रखें। हर 2 घंटे में हम दरवाजे को थोड़ा खोलकर रस्सी खींचेंगे और मोल्ड को मोड़ दे ताकि बैटर समान रूप से बेक हो जाए। जब डोनट बेक किया जा रहा है तो हम एक क्रीम फिलिंग बनाएंगे। हम फ्रोजन स्ट्रॉबेरी खोलते हैं, एक बड़े सॉसपैन में डालें। इसे स्टफ पर रखें। आधे घंटे में स्ट्रॉबेरी को डीफ्रॉस्ट करना होगा और रस को बाहर निकालने देना होगा। 2 किलो चीनी जोड़ें। हम इसे एक ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब कंडेंस मिल्क की जरूरत है। फिल्म से काटें और कंडेंस मिल्क सॉस पैन में निचोड़ें। हम 2 किलो स्टार्च खोलेंगे। सॉस पैन में डाल दें। चिकना होने तक गूंद देंगे। गुठलियां निकालने के लिए हम एक विस्क का उपयोग करेंगे। अब गुलाबी फूड कलर जोड़ें। इसे मिलाएं। फिर इस लिक्विड को स्ट्रॉबेरी में डालेंगे। मिलाएं। यह गाढ़ा होना शुरू होगा। हमें ऐसे मोटी कस्टर्ड की जरूरत है। वैक्यूम पैक के लिए एक विशेष प्लास्टिक खोलेंगे। हमने लगभग 1 मीटर काट दिया। इसे ऐसे काटे। हम 3 ऐसे बड़े पैकेट्स को एक बड़े में मिलाएंगे। ये एक बड़ा पेस्ट्री बैग बनेगा।
हमने इसकी नोक काटी, आयरन ट्यूब को धक्का दे इसे प्लास्टिक के साथ ठीक करेंगे। अतिरिक्त प्लास्टिक काट दे, पेरी क्रीम के साथ बैग भरे। ये मस्त भर चुका है। हम ग्लेज लेयर की ओर मुड़ते हैं। इसके लिए आधे नींबू काट ले। ऐसे विशेष मशीन की मदद से हम उनमें से रस निचोड़ेंगे। रस को मैक्सिमम निचोड़ते हैं, बहुत ज्यादा इजी और तेज। हो गया, ये खट्टे नींबू रस का एक पूरा कटोरा निकला। चलो इसे गुलाबी रंग देंगे। दूसरी चीज जो हमें ग्लेज के लिए चाहिए वह है पीसी चीनी। पीसी चीनी के बहुत पैक्स। इन्हें खोलकर एक बड़े बर्तन में भेज देंगे। लाल नींबू रस कुछ हिस्सों में डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएं। हमें इस तरह का एक गाढ़ा ग्लेज लेयर मिलेगा। अंतिम चरण के लिए हम फॉन्डेंट खोलते हैं। ये काफी घना है, इसलिए हम इसे माइक्रोवेव में भेजेंगे। गर्म होने पर यह बहुत नरम हो जाएगा। फॉन्डेंट के 4 ब्रिकेट्स में हम विभिन्न रंगों को मिलाएंगे। अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंदे जब तक कि सभी डाई मिक्स न हो गया। हम इसे एक स्क्वायर मोल्ड में डालेंगे। हम अपने हाथों से फॉन्डेंट दबाते हैं। प्रत्येक रंग के साथ यही करें। उसके बाद हम इसे प्लेटों में काटेंगे। हमें इस तरह के विशाल स्प्रिंकल्स मिलेंगे। सभी रंगों को काट दिया। अब डोनट पक चुका है। हम इसे ओवन में बाहर निकालेंगे और स्टूडियो में लाएंगे। इसे निकालने के लिए हम एक स्पेशल कवर स्थापित करेंगे। हम इसे स्नैप करके पलट देते हैं। अब चिमटों को निकाले, मोल्ड को बढ़ाते हैं। सभी अनावश्यक बटर पेपर को फाड़ देंगे। अब इसे टेबल पर लाएं। आकार थोड़ा गलत है, लेकिन जनरल डोनट ऐसे ही दिखता है। हम फिलिंग वाले कोन को डोनट में घुसाकर क्रीम डालेंगे। अब ग्लेज लगाएंगे। बस पूरे डोनट को कवर करना है। अब फिनिशिंग टचेस, हमारे कलरफुल स्प्रिंकल्स। हो गया। जैसे कि मैंने वादा किया था, हमने एक विशाल डोनट पकाया जिसका वजन 120 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 3 दिन लगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया ही होगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसे खोल कर देखते हैं कि अंदर क्या है।
में बहुत सारा क्रीम है। आइए एक टुकड़ा ट्राई करते हैं।